तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए बाकी हानमा की नेक्स्ट एपिसोड। मैं जानता हूँ एपिसोड को लाने में थोड़ी सी देर हो गई मगर नेक्स्ट एपिसोड वक्त पे ही मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक और एनिमे के बारे में भी बताना चाहता हूँ जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने हाल ही में ही शुरू किया, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल बाकी की तरह बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर खिलाता है, पर जो सबसे खास है वो उसकी स्टोरी है कि वो कैसे जीरो से हीरो बनता है। गारंटी देता हूँ एक बार ये एनिमे जरूर ट्राई कीजिएगा, आप जरा भी बोर नहीं होंगे। तो चलो यार अब अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी वीडियो की शुरुआत में यूजिरो हानमा कॉजवे से कहने लगता है कि अपने आप को उस लेडी में बदलो जो कि हर बात कर सकती हो, करती जाओ और करती चली जाओ। तो कॉजवे इसके जवाब में कहने लगती है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हारे बेटे को वो देने में नाकाम हुई हूँ जिसकी वो डिजायर रखता है। यूजिरो हानमा आगे से कहने लगता है, मुझे इतना तो नहीं मालूम कि मेरे बेटे ने तुम्हें लिमिट तक पुश किया या नहीं, मगर हाँ एक चीज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये कहते हुए यूजिरो हानमा अपना सर झुका के उसका शुक्रिया कहता है। खैर इन बातों के बाद यूजिरो हानमा और बाकी कॉजवे को यहाँ से हटने के लिए कहते हैं। कॉजवे उन्हें इनकार करते हुए कहने लगती है, तुम लोगों ने लड़ना है तो लड़ो, मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी। नजर चपकते ही बाकी और यूजिरो हानमा एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और कॉजवे ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है। बाप है, एक बेटा है और बेटी की गर्लफ्रेंड है, चाहे जो भी ये फाइट जल्दी खत्म होने को जा रही है। चाहे वो यूजिरो हानमा खुद क्यों ना हो, चाहे वो बाकी क्यों ना हो, वो दोनों की दोनों महसूस कर पाते हैं जल्दी ये फाइट खत्म होने को जा रही है और हम में से कोई एक ही जीतेगा। अगर हम आसपास के लोगों को ऑडियंस पे नजरें दुराए तो पूरा का पूरा टाउन जैसे कि मानो एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया है कि सारे लोगों के दिल के अंदर, सारे लोगों के अंदर के जानवर के अंदर सब यही ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले एक बार जरूर ये बाप बेटे की फाइट लाइफ में आके देखना चाहता हूँ। इस फाइट को बड़े बड़े स्टेटस वाले लोग भी देखने आए होते हैं और ये देख के उनके मन में भी एक ख्वाहिश होती है कि हमने हाई स्टेटस बनाया, हमने पैसा बनाया, मगर ऐसा हमने क्या खो दिया कि हम इन जैसा नहीं बन पाए। वो ये सोच रहे होते हैं। एक तरफ खतरनाक किस्म की बाप बेटे की लड़ाई चलती चली जा रही होती है, सारे लोग बस हैरानगी से देखते रह जाते हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, सारे लोग देख रहे होते हैं। इन्हें मालूम पड़ता है ये लोग इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये इनकी किस्मत में लिखा था। ये बिल्कुल एक हारमोनी है, जैसे कि म्यूजिक के काफी इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। हमें दिखाया जाता है बाकी अपने फादर के कंधों पे बैठ के उन्हें जमीन पे पटकने की कोशिश करने लगता है। कैसे में गिरने से पहले यूजिरो हानमा कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभाल ही लेता है। हम देख पाते हैं यूजिरो हानमा बिल्कुल बाकी को अपने छोटे से बच्चे की तरह अपने कंधों पे बिठा के सैर करवाने लगता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं बाकी को भी जो कि अटैक करना रुक गया होता है बल्कि इंजॉय करने लगता है। अपने डैड के कंधों का सफर करके उसे कुछ इस तरह से लगने लगता है जैसे कि वो दुनिया की ऊंचाइयों पे खड़ा है। बाकी सोचने लगता है आज तक उसने कभी अपने बाप के सर को इस तरह से नहीं छुआ। बाकी सोचने लगता है आज रात काफी ज्यादा खूबसूरत है। हम देख पाते हैं यूजिरो हानमा भी काफी ज्यादा खुश होता है और बाकी तो इंतहाई ज्यादा खुश होता है। अगर बाकी और यूजिरो हानमा इसके साथ ही साथ पूरे तरीके से तैयार भी होते हैं। ये देख के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और अपनी नजरें चमकाना छोड़ डालते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब किसी भी लम्हे में कुछ भी हो सकता है। यूजिरो हानमा रुक के अब बाकी से कहने लगता है, बाकी वक्त आ गया है, क्या तुमने अपनी वह सारी चीजें कर ली जो कि तुमने करनी थी? इस पर बाकी हाँ बोलते हुए अपने बाप के कंधों से नीचे उतरता है। बस तुरंत से अपने बाप को पकड़ के एक खतरनाक किस्म का सुप्लेक्स देता है। इसके तुरंत बाद ही बाकी लगातार अपने बाप पे मुख्तलिफ तरह के वार करना शुरू कर डालता है और इसके खिलाफ में यूजिरो हानमा भी अपने खतरनाक किस्म के मूव इस्तेमाल कर रहा होता है। यूजिरो हानमा समझ जाता है कि एंड करीब आ गया और वो अपने मन में सोचने लगता है, मैं इस फाइट को कंटिन्यू करना तो चाहता हूँ मगर क्या करे, हर एक अच्छी से अच्छी और बुरी सी बुरी चीज का भी एंड होता है। यही मूव बाकी ने यूजिरो हानमा की मदर पे भी मारा होता है उसकी जान लेने से पहले। तो यार कहानी फिर से पिरामिड की गहराइयों में जाती है जहाँ पे डिस्कवरी टीम ने एंशिएंट हानमास के बारे में कुछ नया डिस्कवर किया होता है, जहाँ पे वो एक ड्राइंग पाते हैं कि दो हानमास एक दूसरे से लड़ रहे हैं जो कि एक बाप होता है और दूसरा बेटा होता है। ये उसी बाप की ड्राइंग होती है जिसके पीछे उन्होंने डीमन का चेहरा पाया होता है। वो लोग देख पाते हैं कि उसके बाप के पीछे
काफी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग भी इस फाइट को देखने आए होते हैं। मुख्तलिफ जेंडर्स के लोग, मुख्तलिफ तरह के लोग। प्रोफेसर यहाँ पे कहने लगता है ये सारे के सारे लोग उस डीमन बैक वाले फादर के सपोर्टर है। कहानी उसी बाप बेटे की फाइट पे जाती है जहाँ पे कारो हानायामा और द ग्रेट चिहारू भी पहुंच चुके होते हैं। याद रखो, पहले कारो हानायामा यहाँ पे आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन द ग्रेट चिहारू के कहने पे वो यहाँ पे आ गया क्योंकि अंदर ही अंदर से कारो हानायामा भी इस फाइट को देखना चाह रहा था। और याद रखो, कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। खैर यार, द ग्रेट चिहारू उसे कहने लगता है क्यों ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इस फाइट को देखें, लेकिन कारो हानायामा इनकार करते हुए कहने लगता है नहीं, हम यहाँ पे खड़े ठीक है। हमें दिखाया जाता है यूजिरो की पिछली वार की वजह से बाकी ने काफी ज्यादा डैमेज ले ली होती है और बस इसी के साथ ये बैटल यहाँ पे खत्म हो रहा है। मगर इससे पहले यूजिरो हानमा फाइट को खत्म भी करे, वो बाकी को बताने लगता है कि तुम्हारी पिंकी की शुरुआत होती है और इससे एक एक बंद होके तुम्हारा मुक्का मतलब कि तुम्हारा फिस्ट बनता है। ये यूजिरो हानमा की तरफ से बाकी का सबसे पहला लेसन था जब बाकी एक वक्त में बहुत ज्यादा छोटा हुआ करता था, जहाँ पे यूजिरो हानमा ने नन्हे बाकी से कहा होता है तुम्हारा हाथ तुम्हारी सबसे बड़ी वेपन है, तुम्हारा हाथ सबसे बेहतर औजार है, पर सबसे बढ़ के ये खास किस्म की वेपन भी हो सकती है। देख पाते हैं यूजिरो हानमा नन्हे से बाकी को काफी आराम से समझा रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे हाथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी वेपन है जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये प्रूफ करता है जब बाकी छोटा था तो यूजिरो हानमा ने उस पर जरा भी सख्ती नहीं की थी। इसी पहले लेसन को बाप बेटा दोनों आखिरी फाइट में याद कर रहे होते हैं। जिस तरह से बाकी सबसे पहला स्टैंस लेता है, यूजिरो हानमा को ये देख के काफी ज्यादा खुशी होती है और वो कहता है मुझे काफी खुशी है कि तुमने हमारे पहले लेसन को बुलाया ही नहीं। हम फिर से कारो हानायामा को देखते हैं जो कि लोगों के बीच में खड़ा होता है। पहले तो कारो हानायामा ने यहाँ पे आने से इनकार कर दिया था, लेकिन ग्रेट चिहारू के कहने पे वो आगे था और सबसे आखिर में खड़ा था। और इसके बाद द ग्रेट चिहारू ने उससे कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उस वक्त भी कारो हानायामा ने इनकार कर दिया था, लेकिन अब हम देख पाते हैं द ग्रेट चिहारू और कारो हानायामा लोगों के बीच में खड़े हुए हैं क्योंकि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। इसके बाद द ग्रेट चिहारू दोबारा से कहने लगता है बॉस हम तो सब कुछ ही दूरी पे हैं, क्यों ना थोड़ा सा और आगे चले। लेकिन कारो हानायामा इनकार करते हुए कहने लगता है नहीं, हम यहाँ पे ठीक है। मैं बाकी के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपने फर्स्ट लेसन को यहाँ पे आखिरी फाइट में काम में लाने वाला है, जिसपे यूजिरो हानमा ने उसे सिखाया होता है कि अपनी बॉडी को डिफेंड करने के बारे में एक लम्हे में भूल ही जाओ, बस अपने पंच को डिसाइड करने दो कि वो कहाँ पे लैंड करना चाहता है। अब यही सोच के दोनों की दोनों एक दूसरे के मुंह पे गजब गजब किस्म के पंचेस थ्रो करते हैं। इसकी आवाज इस कदर ज्यादा होती है कि लोग अपने कानों को कवर करने लगते हैं। फिर से दोनों के दोनों दोबारा से एक दूसरे पे पंचेस मारते हैं। वैसे तो अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपने आप को बचाते हुए अपना वार दुश्मन के मुंह पे दे मारना अब ये टेक्निक कहलाता है। यही है असली आर्ट ऑफ टेक्निक और आर्ट ऑफ फाइट। पर यहाँ पे यूजिरो हानमा और बाकी अपने आप को डिफेंड किए बगैर बिना किसी टेक्निक्स के एक दूसरे के साथ पंचेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इससे कहते हैं द स्ट्रेंथ, पावर की लड़ाई, इंड्योरेंस की लड़ाई। इस तरह दोनों के बीच में खतरनाक पंचेस एक्सचेंज होने लगते हैं। इनका सर चकरार होता है, लेकिन दोनों की पंचेस एक साथ लैंड कर रहे होते हैं कि पंचेस में ज्यादा दम होगा और जिसकी बॉडी ज्यादा सह पाएगी वही सब जीतेगा। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।